नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ज्ञानवापी पर इतिहास बदलने वाला फैसला। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को मिली इजाजत। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे को मिली ये इजाजत। विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। तो मस्जिद परिसर के सर्वे पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला। हिंदू पक्ष के पक्ष में ये फैसला आया है, तो जिला कोर्ट ने दिया एएसआई सर्वे का आदेश। 16 मई को हिंदू पक्ष ने सर्वे की अर्जी दी थी और मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा था। 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट देनी होगी। तो वैज्ञानिक सर्वे होने के बाद सच आएगा सामने। 5 महिलाओं ने मिलकर दायर कराई थी याचिका, और देखिए यह सिलसिला कितना आगे बढ़ चुका है कि अब एएसआई सर्वे की बात कही जा रही है और इसको लेकर कोर्ट का यह बड़ा फैसला। तो वाराणसी जिला अदालत का ज्ञानवापी पर फैसला। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिली है। तो विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। जो 3 गुंबद है उसके नीचे ये सर्वे किया जाएगा। एएसआई को 4 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। ये एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से। तो 14 जुलाई को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ज्ञानवापी केस में एएसआई सर्वे की इजाजत मिली है, ये बड़ा फैसला दिया गया। तो विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। 12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी। पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक इस सर्वे को देखिए, पूरा अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है, जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था, तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे। पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल। और अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर संतोष ओझा संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के लिए, ऐतिहासिक फैसला, और ये एएसआई सर्वे कहीं ना कहीं बहुत सारी तस्वीरें क्लियर कर देगा। कुछ दिन का वक्त है, शुरुआत कब से होगी सर्वे की? देखिए, निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक फैसला है। 2 महीने में जब कोर्ट कमीशन का कार्रवाई हुआ था, तो उस समय कोर्ट कमीशन कार्रवाई में एक शिवलिंग मिला था, जिसे कथित शिवलिंग कहा गया था। हालांकि हिंदू पक्ष ने कुछ को शिव आकृति कहा था, शिवलिंग कहा था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये एक फव्वारा है। तो समझा जा सकता है कि कोर्ट कमीशन के बाद जब ये कार्रवाई होगी, तो निश्चित तौर पे जो साक्ष्य है उनका न केवल पहचान होगा, बल्कि वो साक्ष्यों का सामने आना भी तय माना जा रहा है। अब रही बात की ये कार्रवाई कैसे होगी, ये कोर्ट के आदेश के बाद डिसीजन होगा। इसके अलावा जब वो लोग आएंगे तो उनके द्वारा किस ढंग का वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाएगा, किस ढंग से उसको वो उचित और अनुचित का पैमाना लगाएंगे, ये एक बात का सब्जेक्ट होगा जिसे लोगों की नजर है। सबसे जो बड़ी बात है, जो कोर्ट के फैसले आएंगे डिटेल में, उस डिटेल में भी हो सकता है कि एक समय का निर्धारण किया जाए, समय दिया जाए, और समय निर्धारण के साथ ही साथ ये भी तय कराया जाए कि इसका प्रोसेसिंग क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा। लेकिन कुल मिला के अभी इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कब और कब क्या बातें आती है। लेकिन कुल मिला के यदि बात की जाए तो ये तय है कि कार्रवाई के बाद जहां ये हिंदू पक्ष के लिए ये ऐतिहासिक फैसला होगा, एक बड़े तथ्य का सामने उजागर होगा। वही दूसरी ओर यदि देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है वो इस बात से नाखुश है, और शायद जो चर्चाएं चल रही है वो ये कि ये हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोक भवन में आयोजित भूजल सप्ताह के समापन समारोह में बोले सीएम योगी, जल के महत्व को समझना होगा ताकि आने वाला कल
सुरक्षित रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा इस बात को हमेशा मानती रही है कि जल है तो कल है, जल के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में जल के महत्व को समझना होगा ताकि आने वाला कल सुरक्षित रहे। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जागरूकता को लेकर निरंतर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भूगर्भीय जल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए वर्ष 2019 में एक अधिनियम बनाया। बड़ी है 5 गुना। ये क्या बताता है कि हम खतरे की अब शुरुआत होने जा रही है। हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे व्यक्ति के लिए होता है ना कि अगर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत आ गई, उसने अगर दस्तक दे दिया है, तो व्यक्ति को फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाना चाहिए कि अब केवल ये ब्लड प्रेशर और शुगर ही नहीं रहेगा। अब ये सबसे पहले उसकी हार्ट को प्रभावित करेगा। अगर उसने सावधानी नहीं बरती तो उसकी किडनी को प्रभावित करेगा, उनकी आंखों को प्रभावित करेगा, और फिर एक एक करके ऑर्गन जवाब देने लगते हैं। फिर एक समय के बाद व्यक्ति को फिर पछतावा होता है। और मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग है, अभी से एक अलार्म बजने शुरू हो गए हैं कि 20 से 100 विकासखंड आपके क्रिटिकल की तरफ जा रहे हैं, और 20 वर्ष में हो गए। ये यात्रा केवल 20 वर्ष की नहीं है और 100 वर्ष की भी नहीं है। हमें विरासत में हजारों वर्षों की विरासत मिली है, तो हजारों वर्षों की इस विरासत को अछूते बनाए रखने के लिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। तात्कालिक आवश्यकता के लिए नहीं, बल्कि भावी भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाए रखने के लिए। सीमा का क्या है सच? पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर के मामले में विदेश मंत्रालय नजर रखे हुए है। पुलिस अफसरों ने मामले में विदेश मंत्रालय से बात की है। आपको बता दें कि एटीएस, आईबी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ ही सीमा का भारतीय आधार कार्ड बनाने को लेकर भी जांच की जा रही है। यूपी एटीएस की 2 दिन की पूछताछ के बाद सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ अपने घर वापस आ गई है। सीमा ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि मैं तो बस सचिन के लिए भारत आई थी। सचिन ने ही कहा था कि हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे भी यहाँ के लोग अच्छे लगे, लेकिन जब मुझे बार बार शक की नजर से देखा जा रहा है तो बहुत दुख हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जो पाकिस्तान से एक महिला को भारत में ले आई है। लगातार देखिए, महिला जेल में भी रहकर आ चुकी, उसके बाद एटीएस से लगातार पूछताछ हो रही थी, जिसमें कि सभी जगह ये चल रहा था कि सीमा अपने घर में नहीं है। आज सीमा अपने घर पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरीके के सवाल थे आपके, कैसा आपको लग रहा है? क्योंकि अलग अलग तरीके की बातें हैं, कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं। क्या कुछ आप अपनी प्रेम कहानी के लिए कहना चाहेंगे? मैंने प्रेम कहानी के लिए इतना कुछ कहा है, करा है। अब भी आप पूछ रही हैं, मैं इनके साथ जीऊँगी, इनके साथ मरूंगी, यही कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और अगर पूछताछ की बात मैम, आप वो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकती। वो आपको एटीएस वाले हैं या पुलिस वाले, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। और बाकी जो मेरे बारे में अब हमारे वकील ही बात करेंगे। मैं मुझसे हम डिपोर्ट करने की आपको बात चल रही है कि आपको वापस भेज दिया जाएगा। आपका कहना यही है कि मेरा जीना मरना यही है, तो आप उस पर क्या कहेंगी? क्या कुछ आपके मन में विचार चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत टेंशनों में भी आप रही होंगी। मैम, मैं वापस तो मेरा जाना 1% भी नहीं है। अगर मैं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा कि शायद उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। मेरे साथ होगा, मेरी 3 बेटियां हैं, उनके साथ छोटी उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों के लिए कि आप क्या सोच रही हैं? 1% अगर वापसी भेजने की बात की जाती है, क्योंकि आप बता रही हैं कि वहाँ पर आपको जीवित नहीं छोड़ा जाएगा, तो किस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं? बहुत दुविधा भी होगी, क्योंकि देखिए 10 तरीके के लोग हैं, 10 तरीके की बातें हैं। तो क्या आप उस पर कहेंगी? किस तरीके से अपने बच्चों को सेफ रखेंगे? जब मुझे वापस आने की बात आती है तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, रोना भी आता है कि इन मासूम का क्या होगा जब मैं नहीं रहूँगी। तो मैं ही इनकी माँ थी, मैं ही इनका बाप थी। जो अभी वो बैठ के दावा कर रहा है, पहले वो मेरे पूछता तक नहीं था। तो बहुत बुरा हो जाएगा, खासकर मेरी बेटियों के साथ। मैं
बस कुछ वीडियो जो वायरल हो रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? आपने देखा होगा वहाँ भी रिपोर्टर भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि डांस करती थी और लोगों के साथ अफेयर्स थे। उस पर क्या आप कहेंगे? क्योंकि देखिए प्रेम कहानी है या लोगों को अभी डाउट है, उसको कैसे क्लियर आप कर पाएंगी कि हाँ आप एक प्रेम कहानी में ही भारत आई? मैम मैं भारत में हूँ, इसी कारण वो ऐसा कर रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे किसी तरह गिराना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, मैं ऐसे दुकानों में जाती थी, कह रहे चीनी पत्ती लेने आती थी, ये सब बकवास कर रहे हैं। बस मेरा इंडिया का यहाँ जो मुझसे प्यार कर रहे हैं उनका दिमाग में गंदगी भरना चाहते हैं, बस ये। सचिन क्या कहेंगे? आप इतनी दूर से आई हैं, कितना आप इनका साथ देंगे? क्योंकि अगर ये भारत में रहती हैं उसके बाद आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जी मैम, मैं साथ दूंगा और क्या कहते हैं, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं, जीना मरना हम दोनों का साथ है। और हमारे विधायक जी से आपने कुछ गुहार लगाई हो कि आपको सेफ रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। मैम देखिए, जो बात करनी है आपको वो हमारे वकील साहब AP सिंह सर से बात कर लीजिए। देखिए ये थी सीमा जो ये लगातार गुहार लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती हैं, यहीं इंडिया में रहना चाहती हैं। साथ ही वो ATS के सवालों के लिए बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि ATS ने बहुत सारे सवाल उनसे किए, लेकिन ऐसा स्थिति कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्यार के लिए वो भारत में आई हैं। देखना होगा जिस तरीके की बात चल रही है कि सीमा यहाँ भारत में रहती हुई नज़र आती है या वापसी उसकी पाकिस्तान में होती है। वहीं सीमा हैदर का प्यार पूरे देश में चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो बाहर से भी यहाँ पर सीमा से मिलने आ रहे हैं, बाहर यहीं की रबुपुरा की जनता है, जिनसे हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि आखिर ये जनता क्या चाहती है। क्या लगता है भैया आपको कि सीमा यहीं रहेगी या बाहर जाना चाहिए? ये रे सीमा प्यार सच हुआ तो और का साजिश ना हो, कोई साजिश हो तो भेज देना वापस। क्या लगता है जिस तरीके से ATS की पूछताछ चल रही है, साजिश नजर आ रही है आपको? ना साजिश नजर ना आ रही है, प्यार है, बढ़िया बात है, चलन दो प्यार। ये रे सचिन के पास सीमा। क्या लगता है आपको आगे भी पूछताछ चलेगी? क्या लग रहा है आपको कि अभी भी पूछताछ होनी चाहिए या फिर सीमा सच में ही प्यार के लिए आई है? पूछताछ और भी होनी चाहिए, पूरी इंक्वायरी लेके ही सीमा को हमारे देश में रखा जाए। ये देश का सवाल है, देश में अगर कोई भी अगर हमने चूक कर दी तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी रहती है, पाकिस्तान कुछ भी किसी के सहारे कुछ भी हो सकता है हमारे देश में। तो पूरी इंक्वायरी लेके ही सीमा को हमारे देश में रखा जाए, उससे पहले नहीं रखा जाए। देखिए कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हाँ पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं रहते हैं? वही रहूँगा। क्या लगता है आपको जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, आगे भी पूछताछ अभी होनी है, तो क्या लगता है आपको कि सीमा को यहीं रहना चाहिए या पूछताछ अभी चलनी चाहिए, आगे इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए? सही है, सीमा तो ही रहनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए, और गलत है तो हमारी जेल है। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कुछ वीडियो आपने देखी होगी। जासूस नहीं है ये, जासूस नहीं जासूस नहीं है। क्या कहेंगे, जासूस है? जासूस नहीं है, नहीं है। नहीं, जैसा सोचने में लगता है। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। भाई किस लिए खड़े हो, क्या लग रहा है आपको? सीमा को बाहर अलग अलग देखिए सोनीपत पानीपत से लोग देखने आ रहे हैं, आप लोग यहीं हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को कि सीमा यही रहेगी या फिर कोई जासूस है या फिर सिर्फ प्रेम कहानी में अपनी आई है? देखो सही है तो यहीं रहनी चाहिए, और रही बात यूँ देखो स्टार होने को आई है और स्टार भी होगी, और वो वैसे कोई अलीगल लड़की नहीं है, वो सही है। स्टार होने के लिए आई है? आपको लगता है कि स्टार बनने के लिए आई है, आप कह रहे हैं? वो तो स्टार बन गई और क्या। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर वो स्टार बनने के लिए आई है, उसकी प्रेम कहानी कुछ नहीं थी? कहानी है उसकी, लेकिन थोड़ी उसकी मकसद भी कुछ और है। क्या मकसद है उसका? वो अरे उसकी टिकटॉक वहाँ की तुमने देखी ना, बहुत उठी हुई है, बहुत उसकी वायरल देखी ना आपने। वो कुछ स्टार होने के लिए आई है, नहीं ऐसा कुछ ना, वो उससे प्रेम भी करती है। क्या कहेंगे अंकल, ये कह रहे हैं कि स्टार बनने के लिए सीमा यहाँ पर भारत में आई है? हो सकता है, मैं पूर्व सभासद हूँ यहाँ का जी, मेरे वार्ड के वोटर हैं। आज तक मैंने ये देखा है कि बहुत सज्जन लोग हैं, नगर पंचायत सदस्य। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी आगे भी ATS पूछताछ करनी है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फर्जी आधार कार्ड सीमा के पास मिले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये तो जांच का विषय है, उसमें इंक्वायरी तो होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लोग हैं जो आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि जो पूछताछ है वो सीमा से होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि सीमा यहाँ पर स्टार बनने के लिए आई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार रबुपुरा में उसके गांव जो है वहाँ पर लगातार उसके घर पर जमावड़ा लगा हुआ है, अलग अलग जगह से लोग भी आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ATS अभी आगे और पूछताछ करती हुई नजर आएगी तो उसमें क्या कुछ खुलासा होता है, या सीमा यही भारत में रहती है या फिर उसकी रवानगी पाकिस्तान के लिए की जाती है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में हुई घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी की वोट की राजनीति जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि बहन बेटियों के परिवार वाले अब तो भाजपा की ओर से देखना तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का मामला अब थाने पहुंच गया है। इस पर आपत्ति जताते हुए हजरतगंज थाने में 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि 26 राजनीतिक दलों ने देश का नाम का गलत इस्तेमाल किया है। मंडलायुक्त रोशन जैकब काशीराम स्मारक स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेंटेनेंस के कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जाएं। साथ ही कहा कि इसमें किसी प्रकार की स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने मशीनों और उपकरणों की संख्या में बढ़ोतरी करने की बात भी कही। खबर एटा से है, जहां पर शराबियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया गया। इस कड़ी में 24 घंटे में 31 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली नगर एसएचओ ने ज्यादातर शराबियों के मां बाप और पत्नी को थाने में बुलाकर चेतावनी देते हुए उन्हें सुपुर्द किया। तो वहीं एसएसपी राजेश कुमार सिंह और एसएचओ सुधीर कुमार सिंह ने इस पहल को पूरे जिले में प्रशंसा की जा रही है। गोंडा में बाढ़ को लेकर बचाव राहत कार्यों पर आधारित एक मॉक ड्रिल किया गया। जिलाधिकारी को देखरेख में मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन टीम ने ये मॉक ड्रिल किया है। राहत बचाव कार्य में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, वहीं पुलिस टीम सहित कई अन्य विभागों के स्टॉल लगाए गए। विभागों ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को बाढ़ के समय होने वाले बचाव राहत कार्य के बारे में जानकारी दी। गोंडा ने तरफगंज बाढ़ क्षेत्र के एली परसौली गांव का मामला है। राजधानी लखनऊ में नगर निगम सुविधाओं के नाम पर नियमों को ताक पर रखते हुए स्ट्रीट लाइटें बांट दी है। बिना टेंडर प्रक्रिया के ही 1100 स्ट्रीट लाइटें गुपचुप तरीके से पार्षदों को बांटी गई। आपको बता दें कि 26 जून को महापौर की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी में हर वार्ड में 50 स्ट्रीट लाइटें देने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस मामले में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे टेंडर की प्रक्रिया सालाना होती है। अमरोहा में बिजली चोरी को लेकर विजिलेंस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान विजिलेंस टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की। इस बीच 7 घरों से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बिजली विभाग के एसडीओ ने प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मियों का मौसम चल रहा है, बिजली विभाग लूट से परेशान है, इसीलिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यूपी में योगी कैबिनेट का पहला विस्तार हो सकता है। ओपी राजभर के साथ आने के बाद माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी या अगस्त के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बीजेपी इस विस्तार के जरिए न केवल सरकार बल्कि संगठन में भी भारी फेरबदल करने वाली है, ताकि चुनावी लिहाज से समीकरण बनाया जा सके। क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या बदलने वाला है सरकार और संगठन में, करेंगे आपको दिखाएंगे इस पर खास रिपोर्ट। योगी 2.0 का पहला फेरबदल, किसकी लगेगी लॉटरी, किसका होगा पत्ता साफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कसरत। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी संगठन में हलचल तेज है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार शीर्ष नेताओं से मिल रहे हैं, तो वहीं अब संगठन के साथ सरकार के भी कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी है, जिसकी पहली कड़ी होगी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर या अगस्त के पहले हफ्ते में योगी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान का आना लगभग तय है। ओपी राजभर से अब तक बीजेपी के कई बड़े नेता मिल चुके हैं,
तो वहीं संभावना है कि दारा सिंह चौहान को घोसी सीट से उपचुनाव में दोबारा लड़ा सकती है बीजेपी। इन दोनों नेताओं के अलावा योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे कई नेता भी दिल्ली दरबार का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इनमें प्रमुख नाम हैं पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पूर्व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, पूर्व परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया और मांड से विधायक राजेंद्र चौधरी। यानी चुनाव को लेकर समीकरण साधने के लिए जाति और क्षेत्रीय आधार पर भी कई नेताओं को सरकार में मौका मिल सकता है। तो इस सरकार में शामिल कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेतृत्व के कई मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव भी लड़ाने की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। इसमें मंत्रिमंडल विस्तार और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर मंथन किया गया। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर दिया जाएगा। बीजेपी यूपी में मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव पहले सरकार और संगठन दोनों को दुरुस्त कर लिया जाए। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के आने के बाद बीजेपी को पूर्वांचल में मजबूती मिली है। अब बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी की ओर है, जहां से आने वाले दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता साहब सिंह सैनी और राजपाल सैनी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साहब सिंह सैनी अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राजपाल सैनी बीएसपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, जिनके बीजेपी के साथ आने की चर्चा है। वहीं पूर्वांचल के दो और सपा नेता सुषमा पटेल और जगदीश सोनकर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी बीजेपी ने दारा सिंह चौहान का इस्तीफा दिलाकर जो झटका दिया है, वैसा कई और झटका देने वाली है। ये जो भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनकी अपने अपने वर्ग के वोट बैंक में अच्छी खासी पकड़ है, जो बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोटर्स को जोड़ने के अभियान में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी की तैयारी हर स्तर पर तेजी से चल रही है, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो या फिर पार्टी के विस्तार का मोर्चा हो। देखना होगा बीजेपी की ताबड़तोड़ एक्शन वाली रणनीति की कार्ड 2024 में विपक्ष कैसे निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।